अंग बाही अंग प्रविष्टि की दृष्टि से श्रुत के दो भेद हैं। द्वासंग की अपेक्षा से श्रुत 12 प्रकार का है, वो अंग बाही की अपेक्षा से श्रुत अनेक प्रकार का है। बराबर जैसे श्रुत ज्ञान मत ज्ञान पूरक होता है प्रारंभ में, इसके उपरांत श्रुत श्रुत से ही होता है। बराबर जैसे श्रुत श्रुत से ही होता है, ऐसे मित्र प्रारंभ में विशुद्धि पंच परमेष्टि के निमित्त से होती है, परंतु जब विशुद्धि बढ़ जाती है तो विशुद्धि विशुद्धि से ही होती है। नहीं मानोगे? आज तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विशुद्धि विशुद्धि से ही होती है। और विशुद्धि किस ज्ञान से होती है? हे मित्र, श्रुत ज्ञान की निर्मलता ही तो विशुद्धि है। श्रुत ज्ञान की तो निर्मलता विशुद्धि है। शुद्ध उपयोग कौन सी वस्तु है? जो छदमस्त का शुद्ध उपयोग है 12वें गुणस्थान तक, वह ज्ञानी श्रुत ज्ञान का ही निर्मल प्रणमन है। विभार से कहो दर्शन ज्ञान चारित्र, पर वास्तव में ज्ञान ही सर्वकुछ है। श्रद्धान किससे होगा? ज्ञान से। ज्ञान किससे होगा? ज्ञान से। आचरण किससे होगा? ज्ञान से। इसलिए आधा मज्ज नाणे, आधा दंसन चरते, आधा पच्चक खाने, आधा संबरे जोगे। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही संबर है, आत्मा ही योग है। वो आत्मा क्या है? चेतना लक्षणों जीवा। चेतना क्या है? तद्ज्ञान दर्शन ज्ञान। इसलिए आत्मा ही है। ऋणतम न बट्टी अपान मोतु अनिदभी यम्मी तम्मा तत्ती मयो ओदियु मोक्ष कारणम आदा। ऋणतम न बट्टी अपान मुत्तो, आत्मा में आत्मभूत होकर के रत्नात्रय होता है। आत्मा में आत्मभूत होकर के रत्नात्रय होता है, अनात्मभूत होकर रत्नात्रय नहीं होता है। इसलिए आत्मा ही रत्नात्रय है। इस ज्ञानी जगत का आश्रय छोड़ करके मात आत्मा का आश्रय लो। पंच परमेष्टि भी आत्मा ही है। और वह सिद्धारिया वज्झाय साऊ पंच पर मिठी तेवी हो चिट्ठ दी आधा तम्मा आधा में शरणम। अनंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु मेरी आत्मा में ठहरते हैं, इसलिए मित्र मेरी आत्मा ही शरण है। जगत के चरणों में विसंवाद है। जिसने परम सुख का वेदन कर लिया है, परम शांति का वेदन कर लिया है, परम आनंद का वेदन कर लिया है, अभिनंदन। मेरे मित्र, बहुत गहरे में समझना पड़ेगा जैन धर्म। कहूं किंचित परमेष्टि के आलम्बन में दुख है। परमेष्टि के आलम्बन में दुख है। परमेष्टि को स्थापित करना पड़ता है। परमेष्टि मेरे से बाहर होते हैं, उनका ध्यान करने के लिए सोचना पड़ता है, बाहर के द्रव्यों को निज की ओर लाना पड़ता है। पर हे मित्र, जब मैं अरह सिद्धाचार उपाध्याय साधु निज आत्मभूत देखते हैं, तब मुझे लगता है कि सत्य है, परम आनंद जो है
वो आत्म परमेष्टि में ही है। पांच इंद्रिय के विसर्जन सुख में दुख देखने वाले पंडित बहुत हैं। पांच इंद्रिय के विसर्जन सुख में, पांच इंद्रिय के विसर्जन सुख में दुख देखने वाले पंडित बहुत हैं। पंच परमेष्टि की आराधना में दुख देखने वाले पंडित बहुत कम हैं। नहीं पचा पाओगे। विकास ये विशुद्ध सागर बोल रहे इसलिए सुन रहे सब। यदि आप बोलते ना यहाँ पर, आपकी हालत खराब कर दी जाती। फिर से कहता हूं, सत्य को सुनने के लिए बुद्धि चाहिए, सत्य को सुनने के लिए प्रज्ञा चाहिए, सत्य को समझने के लिए विवेक चाहिए, सत्य को समझने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य चाहिए। बहुत सारे काम चल रहे हैं। सुब्रत सागर एक भाई अन्वेष कहता है, हमारे एक फैक्ट्री मिल है, उसमें एक जगह में गेहूं डालता हूँ और 3 द्रव्य निकालता हूँ। गेहूं एक जगह डालता है वो पदार्थ 3 निकलते हैं। आटा भी निकलता है उसके यहाँ, मैदा भी निकलती और रवा निकलता है। सही है ना? ऐसा आपकी फैक्ट्री में नहीं है, दुनिया की फैक्ट्री में है। देख भाई, जब तू मुख में एक ग्रास रखता है फिर क्या क्या होता है? तेरे यहाँ 3 ही सामग्री बनती है उससे। रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, शुक्र बनता है। एक ग्रास एक ही मुख में डालना पड़ता है। फिर सब साफ धातु रूप परिणत हुआ है। फिर आपके 3 ही सामग्री नहीं निकलती मशीन से। वो कचरा का नाम क्यों छोड़ दिया? कचरा भी तो फेंकता है। हे मित्र, तो इस शरीर के अंदर मल भी निकलता है। बराबर अलग अलग प्रकार के मल निकल रहे हैं तेरे भोजन से, और 7 धातु बढ़ रही तेरे भोजन से। इतना नहीं, और बुद्धि का काम भी होता है। होता है बराबर। ऐसे ही ज्ञानी जीव एक समय में ज्ञात भाव से, तुम सब कुछ मत जानो, कितना विषय तुम्हारे साथ अज्ञात भाव से होता है, उसे क्यों नहीं स्वीकारते हो? एक शुद्धोपयोगी मुनि ज्ञात भाव से तो शुद्ध उपयोग का आनंद लेते हैं, अज्ञात भाव से कर्म की निर्जा होती है। कुछ कहना हो तो विकास भाई बोलो। श्वेत सागर जी, मित्र आप ज्ञात भाव से जिन वाणी खोले हो, क्या आप वेदन कर रहे? कर्म की निर्जा हो रही है। अज्ञात भाव से कर्म की निर्जा हो रही है। ज्ञात भाव से कोई पुरुष स्त्री का सुख भोग रहा है, उसे पता नहीं कितने कर्म का बंध हो रहा है। बोलो अब। ज्ञात भाव से बहुत कम काम होता है, अज्ञात भाव से कितना सारा काम हो रहा है। एक वीतरागी निर्गंत तपोधन, एक वीतरागी निर्गंत तपोधन क्षीण कृषा गुरुस्थान में विराजे हैं। वे ज्ञात भाव से निज गायक का वेदन कर रहे हैं, अज्ञात भाव से उनको अंतर्मुत में केवल ज्ञान होने वाला है। केवल नाण दिवायर मुमुक्षु, केवल नाण दिवायर, केवल ज्ञान दिवाकर का उदय होने वाला एक अंतर्मुहूर्त में, जिसको बाहर में गुरुसारते मुनि को। इसलिए विशुद्धि के पीछे भी मत पड़ना, विशुद्धि के आगे भी मत दौड़ना है।
विशुद्धि हुए बिना सिद्ध होगे नहीं। और विशुद्धि विशुद्धि चिल्लाते रहे और विशुद्धि को पकड़े बैठे रहे तो सिद्ध होंगे नहीं। विशुद्धि तेरे परिणामों की पर्याय है, वो त्रैकालिक नहीं है। यदि विशुद्धि को त्रैकालिक मान लिया तो अशुद्धि कैसे होगी? कठिन हो रहा है क्या? विशुद्धि जो है ना वो त्रैकालिक अवस्था नहीं है। विशुद्धि जो ना वो भी तेरे अंतरंग ज्ञान गुण के अंदर परिणमन चल रहा है। और संकलेशता जो है ना वो भी तेरे ज्ञान का ही अंदर विपर्यास है। वो विशुद्धि संकलेशता से रहित जो है वो शुद्ध ज्ञायक भाव है। इसलिए जैसे भैया एक गोरस के अंदर तुम कितनी पर्याय छांटते रहते हो, एक बहते दूध में कितनी सामग्री खोजते रहते हो। ओहो, ऐसे मित्र अपने ज्ञान में सामग्रियां खोजिए। कहा जाता है छेना है, कहा जाता है दही है, कहा जाता है यानी घृत है, कहा जाता है मक्खन है, कहा जाता है ज्ञानी श्रीखंड है। पर ये सब किसके अंदर तुमने खोजा है? बोलो। ऐसे ही कहा जाता है संकलेश परिणाम है, कहा जाता है विशुद्ध परिणाम है, कहा जाता है ज्ञानियों प्रथम गुण स्थान है, कहा जाता है चतुर्थ गुण स्थान है। इत्यादि जो व्याख्यान चल रहे हैं आप करते रहो सारे व्याख्यान, पर मित्र गोरस मात्र चैतन्य भाव है। बोलो ना कुछ। पीयूष, दो प्रकार की बेटा प्रज्ञा होती है, अपनी डायरी पर नोट कर लेना। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक का नाम है प्रज्ञा, एक का नाम है मेधा। सुना कभी? बोले, एक का नाम है प्रज्ञा और एक का नाम है मेधा। मेधा, जिसके पास प्रज्ञा है वो जैसा लिखा वैसा बता सकता है, वो प्रज्ञा शक्ति है, ग्रहण शक्ति है। जो मेधा शक्ति होती है, इतनी बात को इतनी कर दो, इसका नाम मेधा। जो चिंतन की गहराई होती है वो मेधा शक्ति होती है, जो स्मरण की गहराई होती है वो प्रज्ञा शक्ति होती है। समझ में आ रहा है कुछ? ज्यों का त्यों लिखा। विशाल, तेरा चेहरा ये कह रहा है कि आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुझे। जो सुन बेटा, याद करने की जो सामर्थ्य है वो प्रज्ञा है, निर्णय करने की सामर्थ्य है वो प्रज्ञा है, विषय को विस्तार करने की जो सामर्थ्य है, नवीन नवीन तत्व का निर्णय सामने रखना, ये मेधा शक्ति है। मेला नहीं, मेला भी नहीं, मेधा भी नहीं, मेधा, मेधा शक्ति। नहीं तो भाई हैदराबाद वाले कहें मेला में मेधा मेधा। किशोर भाई, आपको तो मेधा ही दिखती रहती है। मेधा शक्ति, समझ में आ रहा है ना? ये तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं थी। स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्थापित। जिसका जितना क्षयोपम होगा उसके बाद उतनी होगी। न कोई प्रभु दे सकते हैं, न गुरु दे सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, वस्तु तो निज की ही होती है। ऐसा हम उपकार की दृष्टि से बहुमान हमको करना ही चाहिए, विनय आचार का ध्यान रखना ही चाहिए, पर सत्य है प्रकट स्वयं के भीतर ही होती है। मां, अच्छा इन लोगों से पूछते हैं, ओ सुब्र सागर चेला,
एक प्रश्न का उत्तर देके चला जा भाई। आपके घर में कभी बेटा गाय आई क्या? गाय कभी नहीं आई आपके घर में है? ठीक है। बछड़ा आया है? ठीक है। तो राजू पहाड़ी ने अनिल, ओ भैया क्या है अनिल ना, राजू भैया तुम्हारे आगे कौन है? दिलीप भाई। तो दिलीप भाई ने उनको पानी पिलाया, ठीक है। तो दिलीप भाई बोलता, देखो बम बम, मेरे पानी पिलाने की ताकत देख। क्या हो रहा? मेरे पानी पिलाने की ताकत देख। इसने 1 बाल्टी दूध दिया गाय ने, मेरे पानी में बहुत ताकत है, ठीक है, ठीक बोला। तो अभिनंदन कहता है, चाचा जी सुनो ना, तेरे पानी में इतनी ताकत है तो बछड़े को भी पिला के दिखा। तो फिर उससे भी दूध निकालो। अब बोल बेटा क्या बोलेगा, उत्तर देके जाओ तुम। दिलीप भाई कह रहे थे कि देख मेरे भतीजे बम बम भाई, मेरे पानी पिलाने में बहुत ताकत है कि आज 1 बाल्टी दूध दिया गाय ने। तो अभिनंदन कहता है, दिलीप चाचा सुनो ना। ओ 1 बाल्टी उसकी माँ का हो गया, 1 बाल्टी बछड़े का हो गया, उसको भी पिला दो। पानी नहीं पिएगा? क्यों नहीं देगा? माँ उत्तर समझ में आया कुछ? क्या बोल रहा है? पानी एक साथ पिलाया जा सकता है, पर बछड़ा पानी का पानी नहीं देगा, मात्र पानी का पानी निकाल देगा लघु शंका में, लेकिन दूध नहीं दे सकता है। ऐसे ही जिनके पास बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, मेधा नहीं है, क्षोभसम नहीं है, वे दुनिया की बातें सुनकर के सुन ही लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, वो तो दूध गाय ही निकाल पाएगी। ओहो, जाओ बेटा, लौट के आओगे क्या? अच्छा। हे जीव, प्रत्येक तत्वज्ञानी के लिए उपदेश अब समझ में आने लग गया। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक तत्वज्ञानी जीव के लिए गाय बन के तत्व का निर्णय करना चाहिए। वही श्रेष्ठ प्रवक्ता, वही श्रेष्ठ ज्ञाता।